नमस्कार। सितारों के रंगीन महफिल यानी फिल्मी बातों में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में पेश है दो प्रेमिका एक बीबी। देवानंद साहब फिर भी अंतिम समय में अकेले रहे। दोस्तों, मैं हूं राजेश्वर मधुकर और आज देव साहब के इसी प्रसंग पर चर्चा करने के लिए मैं हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, जेब में 30 रुपए और आंखों में एक एक्टर बनने का सपना लेकर देव साहब सपनों की नगरी मुंबई आए थे। भरी दोपहरी फिल्म स्टूडियो के चक्कर लगाने में बीत जाया करते थे। समय गुजर रहा था, लेकिन काम मिलने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से देव साहब खुद की नाकामयाबी से हताश नज़र आ रहे थे। काम की इसी जद्दोजहद के दौरान उनके 30 रुपए भी खत्म हो गए। भूख लगी और जब खाने के लिए जेब में हाथ डाला तो एक भी रुपए नहीं थे। कुछ इस तरह से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत देव साहब ने मुंबई में आकर की थी। दोस्तों, किसी को ये पता नहीं था कि एक अभिनेता भारतीय सिने संसार को एक नया आयाम देने के लिए मुंबई माया नगरी में आ चुका है। बहरहाल, संघर्ष रंग लाया और एक वक्त देव साहब की ज़िंदगी में ऐसा आया जब इनके दरवाजे पर कामयाबी दस्तक देने लगी। लेकिन दोस्तों, उन तमाम बातों का आज जिक्र न करते हुए आज सिर्फ इस बात की चर्चा की जाएगी कि एक पत्नी और दो प्रेमिकाओं के होने के बावजूद भी अंतिम समय में देव साहब की ज़िंदगी तन्हा ही बीती। दोस्तों, हम इस एपिसोड में आगे बढ़ें उसके पहले आपसे निवेदन कि अगर आज तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि फिल्म इंडस्ट्री के किस महान कलाकार के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। हम उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। दोस्तों, सन 1948 की फिल्म विद्या में देव आनंद को उस दौर की एक्ट्रेस और सिंगर सुरैया के साथ काम करने का अवसर मिला। उन दिनों सुरैया कामयाबी के शिखर पर थीं और देव साहब इंडस्ट्री में नए थे। इसी फिल्म की शूटिंग के पहले ही दिन दोनों की मुलाकात हुई थी और ये मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों ने शादी करने का निर्णय भी लिया, लेकिन बात कुछ ऐसी हुई कि दोनों अलग थलग पड़ गए और देव साहब अकेले रह गए। देव साहब ने तो आगे चल कर के शादी कर ली, लेकिन बेचारी सुरैया देव साहब के इंतज़ार में ताज़िंदगी कुंवारी ही रहीं। दोस्तों, फिल्म टैक्सी ड्राइवर के सेट पर देव साहब की मुलाकात अभिनेत्री कल्पना से हुई। दोनों ने इस फिल्म में काम किया और काम करने की शुरुआत में ही कल्पना और देव साहब ने शादी का प्रस्ताव एक दूसरे की तरफ प्रेषित कर दिया और हुआ भी यही। फिल्म के सेट पर ही दोनों लोगों ने शादी कर ली, लेकिन ये शादी बहुत दिन तक नहीं चल सकी और दोनों अलग अलग रहने लगे। इस तरह से देव साहब का पारिवारिक जीवन भी फिर तन्हाई में कैद हो गया। दोस्तों, अब बात जीनत अमान की। देवानंद साहब फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में बहन के किरदार के लिए एक एक्टर की तलाश कर रहे थे।
कई एक्ट्रेसेस को उन्होंने इस रोल के लिए अप्रोच भी किया, लेकिन सभी ने यह कहकर मना कर दिया कि फिल्म में कोई उनकी बहन का रोल नहीं करना चाहता है। इसी दौरान एक पार्टी में उनकी नज़र जीनत अमान पर पड़ी और उन्होंने जीनत अमान से बात करके जीनत को कास्ट कर लिया। दोस्तों, शूटिंग के दौरान जीनत के साथ कुछ और वक्त बिताने के बाद उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वो जीनत अमान से प्यार करने लगे हैं। वो इस बात का इजहार जीनत के सामने करना ही चाहते थे, लेकिन उसी दौरान उनको ये पता चला कि जीनत अमान और राज कपूर के बीच नज़दीकियां बढ़ गई हैं और इस तरह से जीनत अमान से उन्होंने अपना कदम पीछे खींच लिया। इस तरह से जीनत अमान भी उनकी ज़िंदगी से अलग हो गईं। दोस्तों, इसको किस्मत का खेल ही कहा जाएगा कि जिस अभिनेता ने लाखों दर्शकों के होठों पे हंसी दी, वो अभिनेता अपने अंतिम समय में तन्हाई का शिकार रहा। तो ये थी बात देओ साहब के बारे में। दोस्तों, राजेश्वर इंटरटेनमेंट के द्वारा इसी चैनल पर संजीव कुमार, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, जितेंद्र, गोविंदा, जीनत अमान, राजेंद्र कुमार और देवानंद के फिल्मी जीवन पर आधारित सीरीज मौजूद है, जिसे आप देख सकते हैं। तो अब आज्ञा दीजिए अपने दोस्त राजेश्वर मधुकर को। जल्दी ही मैं आऊँगा किसी फिल्मी कलाकार की ज़िंदगी की अंतरंग बातों के साथ। नमस्कार, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए राजेश्वर इंटरटेनमेंट।